अक्सर हम वो सेगमेंट करते हैं ना मेरी ज़िंदगी से, तो नॉर्मली हम उसमें अपने प्रोफेशनल लाइफ के जितने भी मज़ेदार वाक़यात हैं वो शेयर करते हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम वो वाक़यात शेयर करें जो थोड़े से पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे बेस्ड हो। शाबाश है, पैरानॉर्मल पता है क्या कह रहे हैं? मतलब जिसमें जिन्नात, जिन भूत चुड़ैले परियां नहीं, जिन भूत देव सर क्यों ना शेयर किए जाएं, सब एक एक वाक़या ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सुनाएं। आई एम श्योर सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है लाइफ में। तस्लीम साहब आपसे ही शुरू करते हैं। मेरे नाल एक वाकया ये होया कि जी मैं देख लिया मैं शीशा। सुता सी या तो मेरा वाकया सुन लो, जब मैंने बह के निबड़ लो। नहीं आप वाकया सुनाए। नहीं पर सुनाने मैं लगे हैं। जो नवा शुरू होया ना फंक्शन करने वास्ते, ड्रामे तो पहले फंक्शन करता सी ते नज़ाकत अली माशाअल्लाह उस दौर च करंट सी, दर्द तक नहीं एक पल भी। ते मैं उदों ना कंपेयर सी उन्हें नाल। अच्छा एक पिंड जी चला गया सी फंक्शन करन। अच्छा मेरी आदत में सब तो पहले मैं ही बुलाउणा ना फनकार नूं। हाँ बुलाना। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸਰਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ भलवान ने ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਆ ਕੰਮੀ ਆਖਰ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 150 ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਂਝ ਆ ਕੰਮੀ ਓਏ और तेरी जुर्त किवें पई कमी आखण दी और तुसा 10 दिन स्टेट ते गावो पैसा ना खत्म होवे कमी किवें आखे तेरी जुर्त किवें पई आ कमी आख बंदे ऐ होई जान ओ मिंट कबारे है बदी जावे और सर मेरे हाथ च मैग फड़िया मैग थले डिगिया मैं कहा मैं कमी नहीं किया तुहानू मैं तो क्या उदा थक के पीछे बह गए तू आ कमी तेरी जुर्त किवें पई उन्हें हाथ पाया। मैं कहा मैं नहीं किया, मैं कमी नहीं कहा कमी कमी है तेरी जुर्त किवें पई है कमी है। बात सुनो, इसने ये बताया पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या थी, इसमें जिन भूत चुड़ैल परी क्या सारे इलाका ही है जिदा सी। मैं बंदे तारा पूछया भी ये बंदा कौन आ, कहने जी चोर चोरी करने लगा दादा भी मैं मुश्ताक के घर चला हूँ वो बंदा है। ये तो फनी था ना, लेकिन मैं आपको सीरियस वाकया सुनाती हूँ। मैं कोयटा गई एक टेलीफिल्म करने के लिए, तो 3 दिन वहाँ पे रहना था। जिस होटल में गई वहाँ का मशहूर होटल है, बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों का बना हुआ, वुडन सारे का सारा, ग्रीन्स होटल। उसके 2nd फ्लोर पे मेरा कमरा था, बाकी सारी कास्ट जो थी 1st फ्लोर पे थी, मेरा सिर्फ क्योंकि मैं बाद में आई थी तो मेरा 2nd फ्लोर पे था। अब वहाँ पे पहली रात को मैं जब सोने लगी हूँ ना, तो लाइट मैंने बंद की हुई, टीवी मेरा कमरे का ऑन रहता था, तो लाइट चली गई। 12 बजे लाइट गई, दूसरे दिन 12:30 बजे लाइट गई, तीसरे दिन 1 बजे लाइट गई। अभी आधे घंटे का गैप बीच में पड़ रहा था। तीसरे दिन जब लाइट गई है ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सो रही हूँ, लेटी हुई हूँ, मेरा बैग मेरे साथ है क्योंकि उसके अंदर ना यासीन पड़ी होती थी पढ़ने के लिए, तो मैं अपना बैग बेड पे रखती थी साथ, वो साथ पड़ा हुआ। तो मैं लेटी हुई हूँ और अंधेरे में लिटरली मुझे ऐसे लगा जैसे कोई एक चीज़ है जो ऊपर घूम रही है, डार्क सी ना, अंधेरे के अंदर, और वो घूमते घूमते ना मेरे पैरों के पास आ गई है। और वो 6 महीने का बच्चा है, लिटरली मैंने देखा है वो, और वो भागता भागता यहाँ तक आया और मैंने ज़ोर से अल्लाह अकबर किया और वो गायब हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ और उठ के मैंने रिसेप्शन पे कहा, मैंने कहा जी ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, आपका फ़ोन चलता है, लाइट चली जाती है, और क्या है ये सारा। तो कहते हैं आप ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों रह रही हैं, आपका तो कमरा नीचे था। मैंने कहा मैं तो 3 रातें ऊपर रह कर आई हूँ, तो वो तो ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो फिर जिन्नों को आप डरना चाहिए था ना, आप उनके वो इतना बुरा है, वो मैं आज तक मैं कभी उसको फील करना चाहूँ ना, तो मुझे वो बाकायदा उस छोटे से बच्चे के पाँव फील होते हैं। अच्छा मैंने भी कभी ना अपना बिलीव नहीं किया, लेकिन खौफ बहुत आता है। एक आउटडोर में कर रहा था बॉम्बे में, तो रात को हुमा कुरैशी की फिल्म देखी। अच्छा। मेरा दोस्त सैफ में ले गया, और सिनेमा में भी एक बंदा नहीं, हमारे 2-3 लोगों के अलावा। अच्छा। सिनेमा भी खाली, उसकी गैलरी में बैठे हुए, और सीटें भी जिसमें बैठे ना वो भी हल्की सी यूं करके,
उधर से जो भी आवाज है ना तो सीट हल्की सी ये हो जाए, लगे आपके ऊपर अटैक हो। अब फिल्म तो जैसे तैसे देखी, देख के आ गए। अब उस फिल्म के अंदर जो जो सीक्वेंस था ना, उसकी एक लिफ्ट थी, लिफ्ट के अंदर था 6 नंबर। 6 नंबर जो दबाता था ना, नीचे चला जाता था और नीचे वो सारे जिन भूत हैं, अच्छा। चुड़ैलें जो पकड़ के बंदे का रोस्ट कर देती। अच्छा। अब खुदा की कसम, मेरा जो रूम था वो 6वें नंबर पे था और सेम लिफ्ट, डिट्टो, कोई फर्क नहीं उसके अंदर, मीना होटल। अब मैं लिफ्ट के पास खड़ा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कोई बंदा नहीं है। मैंने बटन दबाना और ऊपर जाना है और मैं 6 नंबर नहीं दबा रहा। मेरा 6 नंबर ऊपर है, वो 6 नंबर नीचे था। अब मुझे लगा कि मैं दबाऊंगा और ये नीचे जाएगी। सीने आए हाथों में, मैं कभी बाहर आ जाऊँ, आके टेबलों पे बैठ जाऊँ तो ना जाऊँ। अल्लाह अल्लाह करके मैंने बटन दबा दिया। अब ऊपर गया हूँ तो एक बुजुर्ग मेरे पास से गुजरा है, तो यूं करके देख रहा है। अब मैं जाके चाबी लगा रहा हूँ और चाबी उसके अंदर नहीं जा रही। तो बाबा पीछे मुड़ के देख के फिर रुक गया यूं करके। मैं कहा जी बाबा जी, आगे देखा था पक्का हो गया। मैं कहा 100% हो ही है। बोले तो शक ही कोई नहीं। अब अल्लाह अल्लाह करके दरवाजा खुला, मैं अंदर गया हूँ, फिर अंदर से लॉक नहीं लग रहा। तो मैं लॉक करके लेट गया हूँ। मैंने ना लाइट ऑफ की है तो मैं लेट गया। सामने लग रहा है जैसे कोई बंदा मेरी तरफ देख रहा है। फटाफट लाइट जलाई है मैंने, तो मेरे अपने कपड़े ऐसे लटक रहे थे। फिर आपकी जिंदगी में कोई खौफनाक वाकया? नहीं, कोई ऐसा सच तो नहीं, बस वो एक शादी वाला ही हुआ है। नहीं, एक बार ना रात को किधरे उकाड़े जा रहे थे, रस्ते से इन्होंने शादी नियाम लेते एक छोटा सा चुड़ैल आई है, एक बचाए एक डर, इन्होंने बांह फड़ के बैठा ली। मुल्क के सारे हालात सुनाते, कितने कितने करप्शन हो रही है, कितने कितने की हो रहा है। उन्हें हाथ छोड़ के गया जुनेद साहब, मैं किसी और मुल्क दिए इतों दी है ही नहीं। एक बार ना हम लोग जब नए नए अपना इस फील्ड में आए तो थिएटर करते थे, तो सरदार कमाल हमारे फैसलाबाद के मतलब बहुत बड़े स्टार थे। जी जी। तो मैं उनके साथ कॉमेडी किया करता था। तो वहाँ पर ना एक फीजा पहलवान है फैसलाबाद में, उन्होंने कहा कि प्यारे हो, उसकी कंटिन्यूटी बड़ी प्यारी है, प्यारे हो ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾਣਾ ਹੀ, ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ मज़ा आना चाहिए ही। हम चले गए, महमूद खान साहब अल्लाह उनको जनरल सिक्योरिटी, वो भी हमारे साथ थे। हम जाके ना हमने कॉमेडी शुरू कर दी और लोग हंस रहे हैं। उस वक्त होता था लाफ्टर लेना है, एक दूसरे से बड़ा लाफ्टर लेना है, उस कोशिश में लगे हुए हैं। तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एक अम्मा बैठी सामने डिजाइली, जो लड़के की माँ थी, वो हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है और एक दूसरे के कान में कह रहे हैं कि मेरी बात पे ज्यादा हंस रही है मां। कह रहे पुत्र देखी मेरी गल ते हसेगी, मेरी गल ते हसेगी। मैं कह रहा भाई तुसीं वेखना मेरी गल ते हसेगी। महमूद खान कहता और नहीं मेरे ते हसन डई माई, हंस रही है अम्मा, हंस रही है अम्मा। एकदम ना अम्मा हंसते हंसते ना करके हुई। उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा क्या हुआ? उठा के ना अम्मा को कहते अंदर ले जाओ। अंदर चले गए, हम फिर लगे रहे। उन्होंने कहा जी फंक्शन रोक दो, आप जरा उधर बैठ जाए, सारे खाना खाएं। हम तंबू के पीछे बैठ गए। अब एक बंदा है, उसने आकर जी कि अम्मा जी हंस हंस के मर गई, अम्मा की जान निकल गई। उधर अम्मा मरी, इधर असी मर गए, लत्तां तो जान ही निकल गई। तो एक मुंडा रो रो के कह रहा कि मैं इन्होंने नहीं छड्डना, इन्होंने मेरी मां मारती साहब। साढ़े सिर्फ कन्ना च आवाज पई है। असीं फीजे भलवान गया, भलवान है की होया? कहंदा प्यारे हो तुसीं भी ते माई मार दित्ती। भले वक्तों की बात है, उस वक्त आपको मुआवजा भी 302 रुपए मिलता होगा। 302 बोले मुआवजा या कोई कत्ल का केस है? अच्छा अब ना हम बैठे हुए, सरदार कमाल मेरे तरफ वेख के की करने पुत्र दसो मैं मुंह भी साडे वेख रहा, वो बंदे उधर रोना। फिर इन तीनों ने एक दूसरे को कहना शुरू किया, भाईजान मैं तो कोई गल ही नहीं, मैं तो अल्लामा इकबाल दा शेर सुनाया, मैं तो कोई हासे वाली गल ही नहीं की। हुण असीं की कीता, कनात चुकी, कनात चुक के उधर दौड़ लाई ते उधर इन्ना अपना किचड़ सी बारिश के पानी के नाल, इन्ना ना खुदा दी कसम मेरा जॉगर नहीं लभ्या। इंज करके विच पैर पाया, पुट्टिया जॉगर विच रह गया, एक पैर मेरे पैर च, दूजा खाली। महमूद खान सारे तो मोटा, सब तो अगे दौड़ रहे। सर मल्ले दे विच ना एक कबाड़ीआ आ, ਉਹ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ। तो ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ 250 ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ 300 ਲੈਣਾ।
ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 450 ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਉਂਟ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜਨਬਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੈਸਰ ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮਰਮਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਟੈਂਪੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਸਖਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਭਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੈਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਖਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ 53 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਖਿੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਵੀ 200 ਨਹੀਂ 400 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 53 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਰਗਸ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, 2 ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾ ਲਏ, 48 ਲੱਖ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ, ਉਤਲੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ 10 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਪਲਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ